नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ ऐसा जो क्रिकेट फैंस के बीच ना हमेशा एक चर्चा का मुद्दा रहा है, एमएस धोनी। हाँ, और खास तौर पे उनका वो कमाल का शांत स्वभाव, कैप्टन कूल। बिल्कुल, वही कैप्टन कूल। तो सवाल यह है कि इस शांति के पीछे, इस ठहराव के पीछे का राज क्या है? हमारे पास एक लेख है जो इसी की पड़ताल करता है, धोनी की इस मानसिक दृढ़ता की। जी। आज का हमारा मकसद यही समझना है कि भाई इतने हाई प्रेशर वाले मैच में भी धोनी इतने स्थिर, इतने शांत कैसे रह लेते थे? क्या ये बस उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी, या इसके पीछे कुछ और था? ये सिर्फ किस्मत या व्यक्तित्व का खेल नहीं था? तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट स्किल से हटकर वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने इस कैप्टन कूल को बनाया। देखिए, कैप्टन कूल कहना आसान है, ये टैग सब जानते हैं, बिल्कुल। पर ये बना कैसे? हाँ? ये सिर्फ एक निकनेम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी पहचान है। तो क्या हमने कभी सोचा है कि इस शांत दिमाग के पीछे की असल कहानी क्या हो सकती है? ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जो हाई स्टेक स्पोर्ट्स होते हैं ना, उनमें मेंटल टफनेस अक्सर फिजिकल स्किल जितनी ही या कभी-कभी उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। सही कहा। धोनी का ये शांत रहना कोई अचानक हुई बात नहीं थी। वो 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का उदाहरण देता है। हाँ, वो तो क्लासिक है। याद है ना वो माहौल? वानखेड़े स्टेडियम, पूरा देश देख रहा है, भारत मुश्किल में, और कप्तान एकदम शांत। न सिर्फ शांत बल्कि वो विनिंग सिक्स। ओहो, सिक्स तो ऐतिहासिक है। यहीं पे बात असल में दिलचस्प हो जाती है। लेख ना दो बहुत अलग अलग तरह की चीजों की तरफ इशारा करता है जिन्होंने शायद धोनी की इस मानसिक स्थिति को बनाने में मदद की। अच्छा, क्या है वो? पहला, बड़े टूर्नामेंट्स या मैचों से पहले भारतीय सेना के साथ समय बिताना। सेना के साथ? ओके। और दूसरा ध्यान यानी मेडिटेशन के तकनीकों के बारे में पढ़ना और शायद उनका अभ्यास भी करना। सेना और ध्यान, ये तो सुनने में बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया लगती हैं। एक तरफ आर्मी, डिसिप्लिन, टफनेस, बाहरी चुनौतियां। जी। दूसरी तरफ मेडिटेशन, अंदर की शांति, फोकस, स्थिरता। सेना के साथ जो वक्त बिताया उसे वो सैनिक जैसा अनुशासन से जोड़ते हैं। सैनिक जैसा अनुशासन? हाँ, सोचिए, एक सैनिक की ट्रेनिंग किस पर फोकस करती है? रूल्स फॉलो करना, मुश्किल हालात में भी अपने मिशन पर टिके रहना, प्रेशर में शांत रहकर काम करना, और शायद सबसे जरूरी, अपनी भावनाओं को ड्यूटी पर हावी नहीं होने देना। हाँ, ये बात तो है। तो लेख का इशारा यही है कि आर्मी के माहौल ने धोनी को एक खास तरह की मेंटल रेजिलियंस और डिसिप्लिन दी होगी। ओके। ये बाहरी दबाव को झेलने और एक तय प्लान पर टिके रहने की क्षमता उसे बनाने में मददगार हो सकता है। ये समझ आता है। जैसे क्रिकेट में गेम प्लान होता है, स्ट्रैटेजी होती है, तो शायद आर्मी का डिसिप्लिन उन्हें उस प्लान पे टिके रहने में मदद करता होगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। बिल्कुल। लेकिन फिर ध्यान का क्या रोल है इसमें? लेख उसे सन्यासी की मानसिकता कह रहा है। ये सैनिक के अनुशासन से कैसे जुड़ता है? ये दोनों तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सन्यासी की मानसिकता, इससे लेख का मतलब शायद उस अंदरूनी स्थिरता, इमोशनल बैलेंस और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की क्षमता से है, जो ध्यान या माइंडफुलनेस से मिलती है। अच्छा। देखिए, क्रिकेट जैसा तेज खेल जहां हर बॉल पर गेम बदल सकता है, पिछली बॉल की गलती या अगली बॉल की चिंता आपको भटका सकती है ना? हाँ, बिल्कुल, फोकस हिल जाता है। ध्यान यहाँ मदद करता है, भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहे बिना वर्तमान पर, उस पल पर फोकस बनाए रखने में। ये आपको सिखाता है कि बाहरी चीजें जैसे क्राउड का शोर, विरोधी टीम का प्रेशर, मैच की सिचुएशन, उन्हें अपने अंदर के संतुलन पर हावी न होने दिया जाए। तो क्या ये दोनों चीजें, सैनिक का अनुशासन और सन्यासी की मानसिकता, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं या इनमें कोई टकराव है? बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। पहली नजर में शायद ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगे, एक बाहर के कंट्रोल पर फोकस, दूसरा अंदर की शांति पर। हाँ। लेकिन लेख का विश्लेषण शायद इसी कॉम्बिनेशन की ताकत की तरफ इशारा करता है। सोचिए, अगर सिर्फ सैनिक का अनुशासन हो तो इंसान शायद बहुत कठोर, रिजिड हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। हो सकता है। और अगर सिर्फ सन्यासी की मानसिकता हो तो शायद दुनिया की जो असल चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए जरूरी दृढ़ता या स्ट्रक्चर की कमी हो। सही बात है। तो लेख का जो निहितार्थ है वो ये है कि धोनी ने शायद इन दोनों का एक
एक अनोखा बैलेंस बनाया।